नमस्कार दोस्तों। आज हम लालसोट से घर आ गए हैं और खेतों पर निरीक्षण करने के लिए आए हैं। आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई विनोद जी हैं और उनसे हम हमारी फसल के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो अभी हम विनोद भाई को जोड़ने वाले हैं। देखो, हम अभी अपने भाई के पास आ पहुँचे हैं और अभी हम उनसे हमारी फसल के बारे में कुछ पूछते हैं। हाँ भाई। आज ये मेरे छोटे भाई जो कि लालसोट में पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, आज ये खेतों पे आए हैं, मेरे से आके मिले और मेरे से फसलों के बारे में, क्योंकि इनको इतना ज्ञान नहीं है, पढ़ाई पे ये ध्यान दे रहे हैं और मैं खेती करता हूँ। तो ये मेरे से पूछ रहे, तो क्योंकि हमारी तो घर खर्चा सब कुछ खेती पर ही निर्भर है। ये देखो, ये हमारे सरसों के खेत है। इस साल क्या है, भगवान ने बढ़िया दो दो बारिश करा दी। यूँ तो हमारी ज़मीनों में तो अब पानी की कमी आ गई, नीचे भूजल है जो बिल्कुल गिर गया है। लेकिन इस वर्ष भगवान की ऐसी देन हुई कि बढ़िया बारिश हुई, तो फसल है जो बहुत बढ़िया फसल है। ये मेरे गेहूं के खेत है हमारे, और बढ़िया है। ये हमारे जाल रखा है, पहले तार लगाया फिर जाल लगा रखा है, क्योंकि रोजड़े है, गायें हैं, ये हमारी फसलों को बर्बाद कर देती है। तो इनकी बचाव के लिए हम ये जाल लगाते हैं। इससे क्या है कि हमको हमारी फसल की सुरक्षा होती है। और ये हमारे सरसों के खेत है। अब अभी कच्ची है, अभी तो यूँ कटने 15-20 दिन का टाइम लगेगा। इसमें 15-20-25 दिन के अंदर ये पक के तैयार हो जाएगी फसल। और ये गेहूँ है जो 1482 है इनकी किस्म। और इसमें यूँ है, क्या छोटे भाइयों को तो इतना इसमें हम यूरिया खाद दिया है 2 कट्टा, और पहले डीएपी दिया था बोया जब, जिंक भी दी है। दीमक लग जाती है तो इसके लिए हमने रिजेंट का भी उपयोग किया है। इसमें साल है जो फसल बहुत अच्छी है। तो भाई, आप हमारे दर्शकों को ये बताओ कि अभी जो बरसात हुई है तो उनसे मतलब फसल को क्या क्या फायदे हुए? यूँ है, ये फसल जो बारिश हुई है वो एक तरह हम किसान भाइयों के लिए एक अमृत वर्षा है। जी। आसमान से अमृत वर्षा मानो, क्योंकि भूजल स्तर हमारे है नहीं, पानी की कमी है। राम भरोसे खेती बा देते थे। अगर ये बारिश नहीं होती तो बिल्कुल हमारा खर्चा भी लगा, जो बीज लगा, खाद लगा बोने का, वो भी हमारे मानो कि गरे में हम कर्ज में डूब जाते। लेकिन इस वर्ष भगवान की ऐसी देन हुई है जो इस बारिश से फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। और फ़ायदा ये है कि पानी लग गया। दूसरा, इनमें जो देखो, ये अभी मामूली मामूली लगा है, ये मोलिया की बीमारी होती है। ये कीड़ा होता है बारीक सा, ये मोले की बीमारी है। तो ये इतना हो जाता कि फसल को बिल्कुल चौपट कर देता, और कुछ भी नहीं होती। कहने का मतलब नील बटा नील है। लेकिन इस साल ये बारिश होने की वजह से वो धुलकर बिल्कुल साफ हो गया। और इससे है जो हमारे खर्चा पानी निकल जाएगा, वरना हम कर्ज बीज पड़ता। लेकिन इस साल फसल से बहुत ही फायदा हुआ है। गेहूं में, इनमें सब में पानी की जरूरत नहीं पड़ी। कहने का मतलब सर्दियों में हमको जाड़े में है जो पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी। और देखो कितनी अच्छी फसल है, बहुत अच्छी फसल है इस वर्ष। और भैया, अभी है ना जो मतलब बहुत जगहों पर ओले गिरे हैं, मतलब किसानों को बहुत नुकसान हुआ, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ये है कि किसान जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक तरह से जैसे किसी घर में मौत का सन्नाटा हो जाता है ना, उस प्रकार एक किसान के ऊपर बीतती है। क्योंकि उसकी पूरी आजीविका इसके ऊपर निर्भर है। उनके बच्चों की खेती होगी तो उनके बच्चे कुछ खाएंगे, कुछ पहनेंगे, पढ़ाई होगी, वरना कुछ भी नहीं है। खेती के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। तो जब ओलावृष्टि वो हो जाती है, जब किसान कर्ज में डूबेगा तो क्या करेगा बेचारा, फिर उसके पास रहा ही कुछ नहीं है। तो यही है कि मैं तो ये इतना कहूँगा कि इससे बड़ा दुख इस संसार में अगर ओलावृष्टि हो गई जहाँ पे, तो मैं यह जानता हूँ कि किसान, क्योंकि वो तो मैं मेरे ऊपर खुद के ऊपर लेके देख लो, अगर हमको इन्वेस्ट करते हैं और हमने हमारे कर्ज ले लेके इसमें खाद बीज बोया है, और अगर फसल नष्ट हो जाए तो फिर क्या बचा है फिर। तो इस प्रकार बहुत बुरी बीतती है किसान के ऊपर।
जैसे भैया अभी है ना, जो मतलब आपके यहाँ पर आप बोल रहे थे मतलब हमारे यहाँ बरसात नहीं होती तो वो पानी भी मतलब दूसरों से लेना पड़ता है, और इसमें हमें आपको मतलब बुआई से लेकर अब तक कितना खर्चा आ जाता है, और मतलब कितनी बचत होती है, मुनाफा कितना होता है फसल में? यूँ है भैया, ये तो कहने की बात है, लेकिन वो कहते हैं ना कि खेत को बाढ़ खाए, कुछ लेना देना नहीं है। ये ठीक है, अपना हमारी आजीविका चलाते हैं, वरना पर हेक्टर खेत की बुआई है, डीएपी खाद है डालना, और फिर कटाई, मजदूर नहीं मिलते, कुल मिला के पर हेक्टर पे में ये 25,000 रुपये का खर्च आ जाता है। हाँ। और फिर ये तो कभी इस साल बारिश हो गई नहीं, अगर बारिश नहीं हो तो वो कुछ भी नहीं बता, नील बटा नील है, वो बिल्कुल साफ हो जाती है। और इस बार बारिश है तो भी पर हेक्टर 20 से 25 हज़ार का खर्चा है, और प्रति हेक्टर मेरे हिसाब से यही है कि अब 30, 40, 50 हज़ार की फसल हो सकती है। तो पूरे साल भर में 20 पर हेक्टर 20 से 25 हज़ार रुपये का एक मुनाफा होता है, और जिससे हम हमारे आप पूरे 12 महीने की आजीविका चलाते हैं, और उनसे अपने बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है। बच्चों को हम भी ये नहीं चाहते कि हमारी तरह हमारे बच्चे भी है जो इस खेती में उड़ के रह जाए, और सर्दियों में जाड़ा मरना, चौमासे में भी 24 घंटे भीगना, गर्मियों में तपना पसीना। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे थोड़ा आगे बढ़े, और इस समाज के हिसाब से उन्नति करे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, पढ़ो लिखो और जीवन को सफल बनाओ। भैया मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भाई ये हैं हमारे किसानों के लिए सरकार को कौन कौन सी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, और जो किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही है उन पर रोक लगाम लग सके? मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार, जैसे कई जगह पे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, ओलावृष्टि हो गई, बाढ़ आ जाती है और फसलें बह के चली जाती है, चौपट हो जाती है, तो सरकार को उचित उनको अनुदान मुआवजा किसानों को देना चाहिए, जिससे कम से कम उनके कर्ज में नहीं डूबे। और मैं तो ये कहूँगा कि किसानों को, सरकार को है जो हर तरह का अनुदान ऐसा दो कि वो उच्च स्तर पर बढ़ सके, अच्छी बीज ला सके, अच्छे खाद दे करके है जो अपने। तो अगर किसान की पैदावार बढ़ेगी तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति अपना आप ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जब किसान संपन्न होंगे तो हमारा राष्ट्र तो उन्नति करना ही करना है। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर प्राकृतिक आपदा पर तो है जो उनको उचित मुआवजा दे, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी उनको, जैसे अभी बढ़िया है मोदी जी ने 2-2 हज़ार रुपये है जो उनको प्रधानमंत्री कोई बीमा, किसान बीमा योजना है उनके तहत है, जो निधि योजना के तहत 3 किस्तें आती है। तो उससे एक बेचारे जो गरीब है किसान आदमी है, वो खाद बीज उनको सहारा लगता है कि भैया आज आपने हमारे लिए आपका अमूल्य समय निकाल कर हमसे बातचीत के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपको और कुछ कहना हो तो कहो। सब थैंक यू। और हाँ, तो मैं तो ये लास्ट में यही कहना चाहूँगा मेरे इन छोटे भाइयों को, और वह सभी किसान भाइयों के बच्चों को या सर्व समाज को यही कहना चाहूँगा कि बच्चों आगे पढ़ो लिखो, और आगे प्राइवेट जॉब है या सरकारी जॉब है उनमें जाओ, जिससे हमारे देश की खुद का विकास होगा और देश का भी उन्नति हो। और ये तो ठीक है, हम ही कर ठीक रहे हैं। ठीक भैया। ठीक सर।